तो हेलो भाई लोग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो मैं हूं कृष्णा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चारकोल से किसी भी तरीके का इंप्रेसिव वर्क कैसे निकाल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, बेसिक टू एडवांस हर चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, रेफरेंस हमने ले लिया और आज की इस वीडियो में मैं आपको चारकोल से सॉफ्ट चारकोल स्टिक से बेसिकली इस तरह का क्रिएटिव वर्क आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज एन आर्टिस्ट मुझे तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है तो मैं तो बना लूँगा, लेकिन आपको क्या करना है एकदम बेसिकली, आपको एकदम बेसिक बताऊँगा। किसी को ड्राइंग आती हो ना आती हो, जितनी भी आती हो, ये बिगिनर के लिए भी है, आर्टिस्ट के लिए भी है और जो करते हैं सबके लिए है ये वीडियो। तो आज आपको वो टिप्स बताऊंगा जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने चश्मा लगा रखा है, अगर आपकी आईसाइट वीक है तो चश्मा उतार के काम करिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर आप किसी भी इमेज को ब्लरी में देखते हैं, अगर आप वैल्यूज़ को सही से पकड़ पाते हैं, जो मैं कहूँगा उस पर आप ध्यान दीजिए। अब आप वैल्यूज़ को सही से पकड़ पाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में सबसे डार्क है और कौन से एरिया को सबसे हमें लाइट छोड़ना है। जिस तरह से, या आप दूसरे काम ये कर सकते हैं कि एडिट वाले ऑप्शन में जाइए, गैलरी के सिंपल, और सैचुरेशन गिरा दीजिए। इस फ़ोटो को मैंने कर दिया ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, दूसरा काम क्या करूँगा, मान लिया कि मैं एक बिगिनर हूँ, अब मुझे वैल्यू जजमेंट नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है भैया, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो इसे मैं कर दूंगा ब्लर, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद इस YouTube में और जितने भी आर्ट के ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी आपने देखे हैं, शायद वो चीज़ कोई भी ना बताए, और उस चीज़ की वजह से आपकी वैल्यू अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपने कभी सोची ना होगी। ठीक है, अब हम इस रेफरेंस को करेंगे ब्लॉक्स में डिवाइड, बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और बड़े बड़े शेप्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से, अब हमें इस फेस को फेस ना मान के हम बस वैल्यूज़ को टारगेट करके बस आउटलाइन बनाएंगे। जैसे कि ये ब्लैक का पार्ट है, अब मैं इस ब्लैक के पार्ट को बिना किसी कर्व के सॉफ्ट ही है ना, हाँ, बिना किसी कर्व के मैं बस इस ब्लैक पार्ट को मैं बनाऊंगा बस लाइंस में, कुछ इस तरह से। एक लाइन यहाँ से जाएगी, एक लाइन यहाँ से जाएगी, और एक लाइन यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो हमें उसे कम से कम लाइंस में डिवाइड करना है। तो मैं बस इसे एक शेप की तरह समझूंगा कि ये इस तरह का एक शेप है, इस तरह का एक शेप है। अब मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम इस तरह का हमारा शेप है। ठीक है, जो सबसे डार्क है। अब दूसरा, अब उस शेप से ये जो इसका कॉलर है, कॉलर ना मान के हम इसे एक शेप मारेंगे बस इस तरह का। किस तरह का एक शेप है, ठीक है। और अब मैं इसमें कर दूंगा प्योर डार्क। सॉफ्ट ही है ना, सॉफ्ट वाली फील क्यों नहीं दे रहा है? एक बार से ट्राई करें सॉफ्ट। इसमें आ रही है बात, नहीं आ रही इसमें भी। क्यों बजा थोड़ा सा। तो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, कृष्णा वॉइस ओवर दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो सकता है तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करना। तो मैंने इतने पार्ट में ब्लैक कर दिया है। बस मैंने क्या करा, मैंने रेफरेंस इमेज को फेस ना मानकर मैंने बस इसे एक शेप माना है, एक इसे रेफरेंस ना मानकर मैंने इसे कोई एलिमेंट माना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा फेस नहीं था। अब हमें देखनी है मिडल, उससे जो लो वाली वैल्यू है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का होता है, ये होती है सबसे डार्क, ये होती है उससे थोड़ी सी लो, ये उससे लो, ये उससे लो, ये होती है यहाँ पे आ जाती है हमारी सबसे लो। इस तरह का होता है कुछ। तो ये तो हमारी हो गई सब डार्क।
अब हमें उससे लाइट कवर करनी है। उससे लाइट हमारा ये वाला पार्ट, इसे भी हम इस तरह से करेंगे। हम इसे टी शर्ट ना मान के, हम इसे जो भी इसके कपड़े ना मान के, बस हम इसे 2-3 लाइन में डिवाइड करने वाले हैं इस तरह से कि इतने एरिया में वो डार्क चीज़ थी, और हम इसमें कर देंगे एक मिडल टोन। आप कोशिश करिए कि जो सबसे वाइटेस्ट पार्ट है आप उसे स्किप कर दीजिए। स्किप करने का मतलब आप उसे छोड़ दीजिए। इस तरीके से मैंने आइज़ को भी आइज़ न मान के बस इसे गोल एक सर्कल बना दूंगा। यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा। ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन वाली बात। यहाँ पे एक नोज़ के लिए एक लाइन, बस एज्यूम करूँगा कि हाँ शायद यहाँ पे नोज़ हो, शायद यहाँ पे बना दूंगा लिप्स के लिए, यहाँ पे बना दूंगा चिन के लिए, और यहाँ बन जाएगा हमारा नेक। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा चेहरा। मैंने कोई कर्व ऐड नहीं करा, बस कुछ लाइंस में मैंने इस चेहरे को बना दिया। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। तो अगर आपको सच में आप सीरियस हो सीखने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कर दूंगा एक बेस ऐड कर दूंगा, एक मिडल टोन। ठीक है, अब मैं इसके लिए थोड़ा सा डार्कनेस ऐड कर दूंगा। मैं डार्क चीज़ें पकड़ूंगा। एक डार्कनेस हो गई यहाँ पर है, और यहाँ पर लिप के ऊपर वाले पार्ट में, ये हमारे लिप था इसके ऊपर वाले पार्ट में है। ठीक है, ये भी हो गया। और भैया आपने ये भी बताया था, ये भी मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच में इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहली वीडियो मेरी थोड़ी सी अजीब हो सकती है, लेकिन हाँ नॉलेज वाली चीज़ पूरी है। आपको पूरा नॉलेज मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको जो वैल्यू अंडरस्टैंडिंग है उसमें समझ हो जाएगी अच्छी खासी। आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स से, अगर आप बड़े बड़े ब्लॉक्स बना देते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसके बाद आपको करनी है मिडल, फिर उसमें डार्क एरियाज पकड़ने हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है इरेजर का काम। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ब्लॉक मेथड का यूज़ करना है। जो मैंने आपको ये तरीका बताया ब्लॉक्स में डिवाइड करने का किसी भी चीज़ को, वो चीज़ न मानकर छोटे छोटे बड़े बड़े शेप्स में डिवाइड कर देना, उसे हम कहेंगे ब्लॉक मेथड। अब मैं इसे कर लूँगा पूरे में स्मज, इसे मुझे ब्लरी करना है। अब मैं कर दूँगा हाईलाइट्स इरेजर से। हमें इसे जितना डार्क रखेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हम इरेजर से सिंपल कुछ नहीं करने वाले, सिंपल हैचिंग करेंगे। हैचिंग नहीं तो सिंपल हम रफ करेंगे अभी इरेजर से, जहाँ पे हमें दिख रहा है। एक तो इस वाले पार्ट में सबसे वाइट पार्ट है ये वाला, एक ये वाला वाइट सबसे ज़्यादा वाइट पार्ट है, हम वहाँ पे सर्कल कर लेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इस वीडियो से कुछ। ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ पूरा आप देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हर चीज़ में, वैल्यूज़ में और ड्राइंग में भी। आउटलाइन बनाने से पहले आपको ब्लॉक मेथड का यूज़ ज़रूर करना है। तो एक सर्कल मैंने बना लिया यहाँ पे, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब 4 जगह है, 1 2 3 4 5। ठीक है,
अब मैं वहाँ पे कर दूँगा एकदम प्योर वाइट, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ मैं कर दूँगा एकदम प्योर वाइट। उसके आजू बाजू भी है थोड़ा सा, तो उसे भी देख लेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे अब हल्के से, अब दूसरा उससे हमें लाइट करना है, तो उससे लाइट हमारा ये वाला पार्ट, चेहरे का ये वाला पार्ट, एक बेसिक रेंज में, तो इसमें भी हम हल्का सा कर लेंगे। सिंपल मैं इरेजर को चला रहा हूँ इस तरह से, हो गया। इतना ही काम करना है बस आपको। तो देखिए अभी से कितना ज़्यादा चेहरा निकल के आने लग गया। यहाँ पे लिप्स के नीचे हम कर लेंगे थोड़ा सा, एक सेकंड। उससे लाइट थोड़ा सा यहाँ पर है, इतने पार्ट में, तो उसे भी मैं कर लेता हूँ, हो गया। बहुत सारी चीज़ें रफ भी हो सकती है, जैसे वाइट, जो मैंने प्योर वाइट करा था वो थोड़ा डल हो गया, तो मैं सब दोबारा उतना ही वाइट कर रहा हूँ। हमारे पास लिमिटेशन है, पेपर की लिमिटेशन है कि हम कितना भी इरेजर रगड़ लें, हम वाइट इतना ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम डार्क भी इतना ही कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मतलब ये चीज़ फिक्स है, इस चीज़ में हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते कि हाँ हमें और वाइट चाहिए। थोड़े से डल हो गई थी वैल्यूज़, तो अब मैं दोबारा से उन्हें वाइट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे थी, तो ऐसे ही आपको काम करना है। थोड़ा सा आप इंजॉय करिए वीडियो को। थोड़ा लाइट ऑन करिए। तो हमारा वाइट पार्ट हो चुका है, जो कि हमारा लाइट पार्ट था वो हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा और डार्क, अब इसी में हमें बैलेंस बनाना रहता है कि हमने इसे डार्क कर दिया, फिर हम उसके सराउंडिंग में वाइट कर रहे हैं, तो फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें इसके नीचे भी डार्क करना चाहिए। तो हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमें लिप्स के नीचे भी डार्क करना है। मतलब वो चीज़ ब्लेंड हो सकती है, वो चीज़ हट सकती है। एक बार में हमने डार्क कर दिया, तो ब्लेंड करने के बाद हो सकता है कि वो उतना डार्क ना रहे, तो मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ लिप्स के नीचे, ठीक है। हमारा चेहरा निकल के आने लग गया है, तो हम थोड़ा सा कर सकते हैं काम, लेकिन अभी हम ब्लर में बनाएंगे उसे, पूरा ब्लर में काम करने वाले हैं, विदाउट एनी डिटेलिंग, विदाउट एनी ज़्यादा एफर्ट, विदाउट एनी मोर एफर्ट। इंग्लिश में ही बेकार है थोड़ी, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस का जो फ्रेम है हमें उसे भी ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ तक जो हमारा बॉर्डर है फ़ोटो का, मैं उसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं वो क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बाल तो है हमारा यहाँ तक, मैं इमेजिनेशन से यहाँ तक भी बना सकता हूँ बाल, लेकिन अगर मैं इतना ही
मैं इतने ही बालों में काम करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए। बाकी ऐसा कोई और रीज़न नहीं है कि ऐसे फ्रेम बनाना ज़रूरी है इसके, लेकिन मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब उसी तरीके से हम कपड़ों में भी कर लेंगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, तो इसे हल्का सा रफ कर लेता हूँ। इस तरह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, बाद में रियलाइज़ हो, लेकिन अगर हमें पता चल जाता है तो हमें उस वक्त उसे सुधार लेना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना। तो हमारा मोटा मोटा काम हो चुका है, सारा का सारा जितना भी था हमारा, बड़ी बड़ी हमने वैल्यू सारी कवर कर ली है। ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं जो स्ट्रोक्स दूंगा, जो भी बालों के स्ट्रोक्स दूंगा, फिर ये जो मैंने समझ कर रखा है, जो भी फैला हुआ है, फिर ये इसमें आएंगे तो थोड़ा ख़राब इम्पैक्ट देगा। तो मैं इसे रफ ही कर देता हूँ। तो मैं बनाऊंगा हेयर्स, ये लहराते बिखराते, लहरते बहरते, क्या बोलूं, अब मैं आपको जैसा बालों में एसेंस आ रहा है, अब मैं आपको वैसा ही एसेंस इस ड्राइंग में ला के दिखाऊंगा। ये तो हो गई प्लेन बात, सिंपल वैल्यूज़ वाली। अब मैं बताऊंगा कि ये जो हेयर्स हैं, अब ये कैसे हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ का। पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें इसे चारकोल को लेटा के चलाना है, इस तरह से, इस तरह से। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ काम, हमें कर्व्स इसमें लाने हैं।
बालों में जितने कर्व्स होंगे, जितने फ्लोज होंगे, उतने बाल लहराते हुए लगेंगे, लहराते हुए लगेंगे इस तरह से। तो आपको भी इस तरह से ही ये बाल बनाने हैं। क्या हुआ? थोड़ी सी बातों को इग्नोर करना, अगर कुछ गलत बोल दूँ तो। थोड़ा बहुत आपको इस तरह से स्ट्रोक्स देने हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ब्लेंड हो रही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि हाँ लगा हुआ है, यहाँ पे चीज़ें ब्लेंड हो रही हैं, हवा में मिल रही हैं। तो मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसे ब्लेंड करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तब ये ना मत करना कि भैया आप कह रहे थे बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ो, फिर आप ये सब बता रहे हो। तो अब मैं थोड़ा डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ, इस तरह से। वो हवा में मिल रहे हैं, बाल दिख रहे हैं आपको। इस तरह से हम उंगली से ऐसे, मैं यूज़ करूँगा अपने फिंगर का, थोड़ा सा ऐसे साफ कर लूँगा इस तरह से। ये पिंकी फिंगर का इस तरह से आपको करना है, ऐसे करना है, और आखिरी में इस तरह से। हमें थोड़ा सा बालों का स्टाइल हमें इसे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस थोड़ा सा ब्लरी रखना है, थोड़ा सा ब्लरी रखेंगे, ठीक है। तो बालों में जो फ्लो आ रहा है, जो एसेंस आ रहा है, हम उसे दिखा रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक यहाँ पर बाकी आपको ऐसा फील लाने के लिए अपनी पिंकी फिंगर का यूज़ करना है, कानी उंगली का, इस तरह से। आपको चीज़ें इस तरह से ब्लेंड करते जानी है। मैं रेजर का यूज़ करूँगा।
मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 रुपीज़ वाली मैकेनिकल पेंसिल, जो कि किसी भी स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाती है। मैंने तो आपको वैसे थोड़ी शार्प टिप रखनी है, या तो आप इसे कट कर सकते हैं आगे से, अगर थोड़ी सी गोल हो गई है तो। तो इस तरह से मैं कुछ हेयर्स को डिटेल में, थोड़े से हेयर्स में डिटेल में बना दूंगा। अब इसी तरीके से कुछ हेयर्स को हम डिटेल में बनाएंगे। अब इसी तरीके से कुछ हेयर्स को हम डिटेल में बनाने वाले हैं, फिर मुझे स्मच कर देंगे। अगर आप डिटेल भी नहीं कर रहे तो आपको बड़े बड़े वैल्यूज़ को पकड़ना है। जैसे मैंने बाद में डिटेलिंग ना करके बस यहाँ पे एक एसेंस दिया, इतना लाइट और इतना प्रभाव डाला, वैल्यूज़ का बस हमें प्रभाव डालना है। बाकी अगर हम डिटेलिंग नहीं भी करते तो चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इतना ही वाइट कर दूँ और एक एक हेयर ना बना के मैं बस इतना वाइट कर दूँ तो उतना भी एनफ है। इस तरह से बाकी फिर हम थोड़ा सा 1-2 हेयर्स बना सकते हैं इस तरह से। तो हम फेस पे थोड़ा सा डिटेल करेंगे।
जैसे आइज़ के नीचे ये लाइंस जो वाइट लाइंस हैं, एक पतला प्रभाव आ रहा है, एक हल्कापन आ रहा है आइज़ के नीचे। तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल वर्क कंप्लीट हो गया है। वैल्यूज़ हमने सही से फील करी है। अब मैं इसमें आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग करके दिखाऊंगा, डिटेलिंग वाला पार्ट करके दिखाऊंगा। आप इतने को भी कंप्लीट मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बनाकर दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ। मैं नोट्स के वैल्यूज़ को देखूंगा अच्छे से, उनके ऊपर मैं काम करूंगा। तो मैं यूज़ करूंगा ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जिससे अब मैं थोड़ा सा डिटेल में नोज वोज बना लेता हूँ। इस सब में थोड़ा डिटेल में नोज को बना लेता हूँ। तो उसमें मैं थोड़ी सी हैचिंग कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो डिटेल कर सकते हैं, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। जितना मैंने बताया आप उस पर काम करिए, फिर डिटेल्स की बात तो बात की बात है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बस वैल्यूज़ को अच्छे से फील कर सकते हैं तो उतना एनफ है एक वर्क को बनाने के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ में उस चीज़ का इम्प्रेशन डाल पा रहे हैं तो उतना एनफ है। फिर वो डिटेलिंग बात की बात है। तो हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट हो गई है और भाई वीडियो भी थोड़ी लंबी होने जा रही है, अराउंड 36 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। सो अब भाई मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, और नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर DM भी कर सकते हो। और जो मेरी फैमिली इंस्टाग्राम से आई है, दिल से धन्यवाद। यहाँ पर आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।